हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। महाभारत में दुर्वासा को उन लोगों को वरदान देने के लिए जाना जाता है जो उन्हें प्रसन्न करते थे, खासकर जब उन्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में अच्छी तरह से परोसा गया था। इस तरह के व्यवहार का एक उदाहरण उनके और पांडु की भावी पत्नी और पांडवों की मां कुंती के बीच का प्रकरण है। जब कुंती एक युवा लड़की थी तो वह अपने दत्तक पिता कुंतीभोज के घर में रहती थी। दुर्वासा एक दिन कुंतीभोज के पास गए और उनका आतिथ्य मांगा। राजा ने ऋषि को अपनी बेटी की देखभाल का जिम्मा सौंपा और कुंती को उनके प्रवास के दौरान ऋषि के मनोरंजन और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। कुंती ने धैर्यपूर्वक दुर्वासा के गुस्से और उनके अनुचित अनुरोधों जैसे कि रात के विषम समय में भोजन की मांग करना को सहन किया और बड़े समर्पण के साथ ऋषि की सेवा की। आखिरकार ऋषि संतुष्ट हो गए। जाने से पहले उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र सिखाकर पुरस्कृत किया, जो एक महिला को उनके द्वारा बच्चे पैदा करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी देवता का आह्वान करने में सक्षम बनाता है। जिज्ञासु और संशय में कुंती ने मंत्र का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सूर्य देव का आह्वान करने के बाद उन्होंने अपने पहले पुत्र कर्ण को जन्म दिया। एक अविवाहित माँ के भाग्य के डर से उसने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया। शिशु कर्ण को बाद में हस्तिनापुर के राजा के सारथी अजित और उसकी पत्नी राधा ने पाया और पाला। इस प्रकरण के तुरंत बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ और दुर्वासा द्वारा उन्हें सिखाए गए उन्हीं मंत्रों का उपयोग करके उन्होंने पांडु के 5 पुत्रों में से 3 सबसे बड़े पुत्रों को जन्म दिया। कर्ण एक कुशल योद्धा और पांडवों का एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया। ये शत्रुता अंततः उनके छोटे सौतेले भाई अर्जुन के हाथों, जो उनके भाईचारे के बंधन से अनजान है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु के रूप में समाप्त होगी। 24 दुर्वासा अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रोध के अलावा अपने असाधारण वरदानों के लिए भी जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार नदी में स्नान करते समय दुर्वासा के वस्त्र नदी की धारा में बह गए। ये देखकर पास ही मौजूद द्रौपदी ने ऋषि को अपने वस्त्र दिए। दुर्वासा ने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया कि आवश्यकता के समय उसे कभी भी कपड़ों की कमी नहीं होगी, और यह उनके आशीर्वाद के कारण ही था कि कौरव जुआ हॉल में उसके कपड़े उतारने में असमर्थ थे। इस प्रकार उसकी लाज की रक्षा दुर्वासा के परोपकारी पक्ष का एक और उदाहरण वह घटना है जब उन्होंने दुर्योधन को वरदान दिया था। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्वासा और उनके कई शिष्य हस्तिनापुर पहुँचे। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर ऋषि को संतुष्ट करने में कामयाब रहा। दुर्वासा प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। दुर्योधन गुप्त रूप से चाहता था कि दुर्वासा गुस्से में पांडवों को श्राप दे। उसने ऋषि को द्रौपदी के भोजन करने के बाद जंगल में अपने चचेरे भाइयों से मिलने के लिए कहा, ये जानते हुए कि पांडवों के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। दुर्योधन के अनुरोध के अनुसार दुर्वासा और उनके शिष्यों ने जंगल में पांडवों से उनके आश्रम में मुलाकात की। निर्वासन की इस अवधि के दौरान पांडव अपना भोजन अक्षय पात्र के माध्यम से प्राप्त करते थे, जो द्रौपदी के भोजन समाप्त करने के बाद हर दिन समाप्त हो जाता था। क्योंकि उस दिन दुर्वासा के आने तक द्रौपदी पहले ही खाना खा चुकी थी, इसलिए उन्हें परोसने के लिए कोई भोजन नहीं बचा था और पांडव बहुत चिंतित थे कि अगर वे ऐसे आदरणीय ऋषि को खाना नहीं खिला पाए तो उनका क्या होगा। जब दुर्वासा और उनके शिष्य नदी पर स्नान कर रहे थे, द्रौपदी ने कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कृष्ण तुरंत द्रौपदी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि वह भूखे हैं और उनसे भोजन मांगा। द्रौपदी हताश हो गई और कहा कि उसने कृष्ण से प्रार्थना इसलिए की थी क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई भोजन नहीं बचा था। तब कृष्ण ने उनसे अक्षय पात्र लाने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो उसने चावल का एक दाना और सब्जी का एक टुकड़ा, जो उसे बर्तन में चिपका हुआ मिला, खा लिया और घोषणा की कि वह भोजन से संतुष्ट है। इससे दुर्वासा और उनके शिष्यों की भूख शांत हो गई, क्योंकि कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार की संतुष्टि का मतलब सभी जीवित चीजों की भूख की संतुष्टि थी। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य स्नान के बाद पांडवों के आश्रम में वापस आए बिना चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन को अस्वीकार करने के अभद्र व्यवहार के कारण उन्हें पांडवों का क्रोध झेलना पड़ेगा। स्वामीनारायण हिंदू धर्म के अनुयायियों के अनुसार दुर्वासा के श्राप के कारण नारायण ने संत स्वामीनारायण के रूप में जन्म लिया। कहानी यह है कि कृष्ण के निधन के तुरंत बाद उद्धव नर नारायण के निवास स्थान बद्रीनाथ चले गए। वह कई दिव्य ऋषियों और संतों में शामिल हो गए जो वहां नर नारायण के प्रवचन सुन रहे थे। जैसे ही नारा बोल रहे थे, दुर्वासा कैलाश पर्वत से सभा में पहुंचे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी प्रवचन में इतने तल्लीन थे।
ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने एक घड़ी 12 मिनट तक इंतजार किया कि कोई उनका उस सम्मान के साथ स्वागत करेगा जिसके वे हकदार थे, लेकिन फिर भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि वह वहां थे। ये देखकर कि कोई भी उनका स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और पूरी सभा को श्राप दे दिया और कहा कि वे सभी मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और दुष्टों से अपमान और पीड़ा सहेंगे। नारा नारायण के माता पिता भगवान धर्म और देवी भक्ति ने दुर्वासा को शांत किया, जिन्होंने तब उनके श्राप को कम करते हुए कहा कि नारायण स्वयं यहाँ सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म और भक्ति के पुत्र के रूप में पैदा होंगे और उनके जन्म से उन सभी को राहत मिलेगी बुराई के चंगुल से। इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए दुर्वासा वापस कैलाश की ओर चल पड़े। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धर्म और भक्ति का जन्म अंततः हरिप्रसाद पांडे उर्फ धर्मदेव और प्रेमवती पांडे उर्फ भक्ति देवी के रूप में हुआ। नारायण का जन्म उनके पुत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम घनश्याम रखा गया, जो अब स्वामीनारायण के नाम से जाना जाता है। कहानी स्वामीनारायण हिंदू धर्म तक ही सीमित है और कोई भी अन्य हिंदू धर्मग्रंथ इस कहानी का समर्थन नहीं करता है। आजमगढ़ में एक तीर्थ स्थल का नाम दुर्वासा है, जहां दुर्वासा का मंदिर स्थित है। मंदिर के पुजारी के अनुसार दुर्वासा ने इसी स्थान पर शिवलिंग पर समाधि ली थी। भारतीय फिल्म निर्माता श्रीनाथ पाटणकर ने 1923 में ऋषि के बारे में एक मूक फिल्म दुर्वासा का